जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी ए सेमेस्टर वाला में। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके 11 जून को एग्जाम होने वाले हैं। बीए 6 सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के बच्चे हैं और उससे संबंधित विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, देखें आपके पास ये क्वेश्चन पेपर पहुंच गया है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि अपने दोस्तों के साथ इसे साझा जरूर करेंगे। ठीक है, इसमें आपको पिछले 2 वर्षों के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, यानी टोटल आपके 200 MCQs होंगे। और भी मैंने क्लासेस करा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर के सारे क्लासेस आप लोग जरूर देख लेंगे। ठीक है, पिछले साल आपका क्या होता था, पहले एग्जाम जो होता था वो बालिकाओं का अलग होता था और बालकों का जो एग्जाम होता था वो अलग होता था। ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, वाक्य है ना। सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस जो होता है शब्दों का समूह होता है जो संपूर्ण विचार को संप्रेषित करता है, यानी कम्युनिकेट करता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ खाली स्थान भरना है और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चेहरे के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है ना। आपके फेस के द्वारा क्या प्रेजेंट किया जा सकता है? तो अभिव्यक्तियाँ, है ना, एक्सप्रेशन आप अपने चेहरे के द्वारा, अपने फेस के द्वारा एक्सप्रेशन आप प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए, प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा गया है, समूह विमर्श। समूह विमर्श को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन हमें किसी के विचार, व्यवहार तथा व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को जानने में सहायता करता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। या ना, समझ में आया ना। समूह विमर्श क्या करता है? ग्रुप डिस्कशन हमें किसी के विचारों, व्यवहार तथा व्यक्तित्व के जानने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, इसमें आपसे पूछा गया है, केंद्रित शिक्षण को कहा जाता है। केंद्रित शिक्षण को क्या कहा जाता है? जो सेंट्रेट टीचिंग होती है इसको क्या कहा जाता है? अंतःक्रिया शिक्षण कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, इसमें आपसे पूछा गया है, कक्षा कक्ष वाद विवाद है, यानी क्लासरूम में क्या वाद विवाद होता है? तो क्लासरूम में आपका क्या होता है? विमर्श आधारित शिक्षण होता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5वें का। ठीक है ना, डिस्कशन बेस्ड टीचिंग होती है आपके क्लासरूम में। ठीक है, क्लियर हुआ। कक्षा कक्ष को इंग्लिश में क्लासरूम बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूछा गया है, विमर्श पद्धति बढ़ाता है। विमर्श पद्धति क्या बढ़ाता है, यानी डिस्कशन मेथड क्या इंक्रीज करता है? तो यह आपके स्टडिंग लर्निंग यानी छात्र अधिगम, प्रेरणा यानी मोटिवेशन, छात्र की सोच और समझ, इन तीनों को विमर्श पद्धति बढ़ाता है, डिस्कशन मेथड इंक्रीज करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 7, इसमें आपसे पूछा है, साक्षात्कार। साक्षात्कार को इंग्लिश में इंटरव्यू बोलते हैं। इंटरव्यू की तैयारी का मार्ग है, इंटरव्यू की तैयारी का रास्ता क्या होता है? तो सेवा संबंधी वितरण की समीक्षा करें, उत्तरों का अभ्यास करें, उचित वेशभूषा पहने। ठीक है ना, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7वें का। चलिए, प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए सर्वोत्तम युक्तियां हैं। इंटरव्यू के लिए कौन सी सर्वोत्तम युक्तियां हैं? तो शीघ्र पहुंचने की योजना बनाएं। ठीक है, सभी प्रश्न सावधानीपूर्वक सूचना। ठीक है ना, और सकारात्मक बने रहना, नकारात्मक टिप्पणी से बचना। ये तीनों आपके करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9, इसमें आपसे पूछा गया है, समूह विमर्श का लक्षण है ना। समूह विमर्श का लक्षण क्या होता है, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, समूह विमर्श का लक्षण होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन, है ना, सक्रिय सहभागिता। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10, इसमें पूछा गया है, एक आपसी विचारों का आदान प्रदान कहा जाता है। आपसी विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? समूह विमर्श कहलाता है, ग्रुप डिस्कशन। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, किसी सेवा हेतु अनेक अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार का आयोजन कहलाता है क्या? समूह साक्षात्कार कहलाता है, ग्रुप इंटरव्यू। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 12, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छे संचार के लिए, है ना, गुड कम्युनिकेशन के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? अच्छे संचार के लिए हमें सिंपल, है ना, सरल लैंग्वेज का उपयोग करना चाहिए, सरल शब्दों का उपयोग करना चाहिए। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है ना, गुड कम्युनिकेशन के लिए सिंपल लैंग्वेज यूज करें, सिंपल शब्दों का प्रयोग करें। चलिए, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13, इसमें पूछा गया है, पत्र प्रेषण संचार का प्रकार है। पत्र प्रेषण यानी सेंडिंग ए लेटर इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। पत्र प्रेषण यानी पत्र भेजने के लिए जो कम्युनिकेशन है वो कौन सा प्रकार है? वह आपका लेखन प्रकार होता है, राइटिंग प्रकार होता है। ठीक है, पत्र प्रेषण संचार प्रकार है, किसका प्रकार है?
लेखन का प्रकार है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 है कि अच्छे संचार की विशेषताएं हैं, है ना। गुड कम्युनिकेशन की विशेषताएं क्या होती हैं? गुड कम्युनिकेशन की विशेषताएं होती हैं, ये क्लियर होता है, ठीक है, संक्षिप्त होता है, स्पष्ट होता है और स्पेसिफिक यानी विशिष्ट होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 15। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन, है ना, इन चारों में से कौन सा संचार वक्र का तत्व है ना। संचार वक्र का तत्व नहीं है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है ना। कम्युनिकेशन वक्र का तत्व कौन सा नहीं है इन चारों में से? देखिए चैनल होता है, रिसीवर होता है, सेंडर होता है, इसमें टाइम नहीं होता है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 16। इसमें पूछा गया है कि ठीक से संवाद करने की क्षमताएं, ठीक से कम्युनिकेशन करने की जो क्षमताएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? पढ़ना, लिखना या फिर बोलना, ये तीनों कहते हैं। तो डी ऑप्शन राइट है उपरोक्त तो सभी, है ना। ठीक से संवाद करने की क्षमताएं हैं, कौन कौन सी क्षमताएं हैं? रीड, राइट एंड स्पीक, है ना, पढ़ना, लिखना और बोलना। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17 कि लिखित संचार यानी रिटन कम्युनिकेशन को किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है? रिटन कम्युनिकेशन को मौखिक संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18। इसमें आपसे पूछा गया है संचार बाधा नहीं है, इन चारों में से कौन सी संचार बाधा नहीं है? तो देखें भाषा, लैंग्वेज, कल्चर और फिजिकल बैरियर होता है। फिजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर और लैंग्वेज बैरियर, ये तीनों संचार की बाधा हैं। आदत यानी हैबिट, ये संचार यानी कम्युनिकेशन की बाधा नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया कि संचार चक्र में शामिल नहीं है। संचार चक्र में कौन शामिल नहीं होता है? संचार चक्र में यानी आपका कम्युनिकेशन साइकिल में सेंडर होता है यानी प्रेषक, मैसेज यानी संदेश होता है, रिसीवर यानी, ठीक है, जो मैसेज को रिसीव करता है। इसमें प्रोग्रामिंग आपका नहीं होता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखें क्वेश्चन कह रहा है उत्तर देने से पहले ईमेल को पूरी तरह से पढ़ना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो सदैव महत्वपूर्ण है, ऑलवेज। उत्तर देने से पहले ईमेल को पूरी तरह से पढ़ना महत्वपूर्ण है, सदैव। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21। इसमें क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि लैटिन भाषा में कम्युनिकेट शब्द का अर्थ होता है क्या? साझा करना, टू शेयर, बी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर पूछा है श्रवण संचार यानी श्रवण संचार को लिसनिंग कम्युनिकेशन बोलते हैं, यहाँ ऑरल कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, है ना। श्रवण संचार पर आधारित है, किस पर आधारित है श्रवण संचार? ठीक है बताइए। बिल्कुल, यह आपके भाषा और आवाज़ के स्तर पर आधारित होता है श्रवण संचार, श्रवण कम्युनिकेशन, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर पूछा गया है आपसे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दृश्य संचार किन कारकों पर निर्भर है? जो दृश्य संचार होते हैं यानी जो विजुअल कम्युनिकेशन होता है, ये किस कारक पर आधारित होते हैं? तो ये चिन्ह, प्रतीक और चित्र पर आधारित होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है कि संचार चक्र का अंतिम चरण क्या है ना। कम्युनिकेशन साइकिल का अंतिम चरण कौन सा होता है? अंतिम चरण होता है फीडबैक यानी प्रतिक्रिया, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25। इसमें आपसे पूछा गया है कि विषम पंक्ति कैसी होनी चाहिए? तो जो विषम पंक्ति है यह संक्षिप्त और सटीक होनी चाहिए, ठीक है ना। शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। देखें इस बार आपका बालक और बालिका, है ना, दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स का एक ही में पेपर होगा। तो हो सकता है इस वर्ष जो पेपर हो थोड़ा डिफरेंट भी आ सकता है। हालांकि इसको लेकर के कोई चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। मैंने कई सारे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आपके पास बहुत टाइम है, जा करके सारे क्लासेज जो जो इंपॉर्टेंट है ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चले क्वेश्चन नंबर 26 है कि ईमेल प्रतिबिंबित करता है। ईमेल किसको प्रतिबिंबित करता है? तो व्यावसायिकता, मूल्य, विस्तार और ध्यान को प्रतिबिंबित करता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर पूछा गया है कि संज्ञा के प्रतिस्थानी शब्द को कहते हैं। संज्ञा के प्रतिस्थानी शब्द को कहा जाता है सर्वनाम, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 28। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि काइनेसिक्स का अध्ययन है। काइनेसिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शारीरिक हाव भाव, मुद्रा एवं शारीरिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है काइनेसिक्स में। सी ऑप्शन आपका राइट है। एक चीज़ नोटिस कर लीजिएगा, काइनेसिक्स, प्रोक्सेमिक्स, हैप्टिक्स,
ये 3 ऐसे क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने अलग-अलग क्वेश्चन पेपर में अलग-अलग तरीके से समझा दिया है, अगर आप क्लासेस देखेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन-सी विशेषता संप्रेषक नहीं है? इन चारों में से कौन-सी विशेषता है जो कम्युनिकेटर नहीं है? तो इसमें से आपका जो सांवेगिक अपील है ना? इमोशनल अपील जो होता है, ये आपकी विशेषता नहीं है। किसकी विशेषता नहीं है? कम्युनिकेटर की विशेषता नहीं है, ठीक है ना? सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन भाषा का प्रारंभिक रूप है? भाषा का प्रारंभिक रूप होता है कंद्रन, है ना? क्राइंग, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 31। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर आपको रोकने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ही बच्चों का डाउट रहता है क्वेश्चन पेपर को लेकर के। तो 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। अपना एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चन पेपर भी भेज दीजिएगा, ताकि मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है ना? किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखें, एक्स वाई गुणसूत्रों के मेल से क्या संतान होगी? एक्स वाई गुणसूत्रों के मेल से लड़का होगा बॉय, बी ऑप्शन आपका राइट है। और एक्स एक्स रहेगा तो लड़की, है ना? अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किसका स्थान प्रथम है? पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में प्रथम स्थान होता है परिवार का, फैमिली का। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 33 आपसे पूछा गया है, कौन 3 मुख्य प्रकार का संचार है ना? क्या कह रहा है? 3 मुख्य प्रकार का कम्युनिकेशन कौन से हैं? तो 3 मुख्य प्रकार के होते हैं आपके, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन, है ना? मौखिक संचार, लिखित संचार और दृश्यात्मक संचार। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 34। यहाँ पे पूछा गया है कि मनुष्य के गुण निर्धारित होते हैं। तो जो मनुष्य के गुण होते हैं, यह पर्यावरण से और वंश परंपरा से निर्धारित होते हैं। तो दोनों वंश परंपरा एवं वातावरण से, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर है कि संचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कम्युनिकेशन का प्राथमिक उद्देश्य होता है सूचित करना, यानी टू इन्फॉर्म, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है कि परसोना का शाब्दिक अर्थ है। परसोना का शाब्दिक अर्थ होता है मुखौटा। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्यक्तित्व के स्थूल गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यह आपके एग्जाम में 100% आएगा। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के शील गुण सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वह आपके आल्पोर्ट महोदय हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 38। इसमें आपसे पूछा गया है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का घटक नहीं है ना? सिगमंड फ्रायड के अनुसार पर्सनालिटी का घटक कौन सा नहीं होता है? तो ईड, ठीक है, ईद, अहंकार और महाअहंकार, ठीक है। ईड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी थी? आपके एग्जाम में कई बार पूछा है कि ईड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी थी? सिगमंड फ्रायड ने दी थी, ठीक है ना? तो व्यक्तित्व का घटक कौन सा नहीं है सिगमंड फ्रायड के अनुसार? तो आत्मसम्मान, अहंकार ये नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 39। इसमें पूछा गया है कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के कितने घटक होते हैं? 3 प्रकार, ईड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 40। इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए, हीनता ग्रंथि की अवधारणा दी गई थी। यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है ना। इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की जो अवधारणा है किसके द्वारा दी गई थी? तो यह आपकी दी गई थी अल्फ्रेड एडलर के द्वारा, है ना? एडलर, अल्फ्रेड एडलर के द्वारा दी गई थी। यहाँ अल्फ्रेड फ्रायड लिखा हुआ, तो कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन आएगा तो आप ऑप्शन नंबर बी ही लगाइएगा, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि फ्रायड का पूरा नाम क्या है? सिगमंड फ्रायड। यहाँ पर अल्फ्रेड फ्रायड लिखा है, अल्फ्रेड एडलर इनका नाम था, एडलर, ठीक है। अल्फ्रेड एडलर नाम था, याद रखिएगा। सेम क्वेश्चन आएगा तो बी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी अल्फ्रेड नाम है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, एडलर के अनुसार प्रथम संतान में क्या शीघ्र प्रदर्शित होती है? प्रथम संतान में परिपक्वता शीघ्र होती है, मैच्योरिटी। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे,
प्रश्न नंबर 42, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व संरचना यानी जो पर्सनालिटी की संरचना है इसकी मूल इकाई है। क्या मूल इकाई होती है? तो इसकी मूल इकाई होती है व्यक्तित्वशील गुण यानी इंडिविजुअल ट्रैट। अच्छा, यहाँ पर कभी कभी व्यक्तित्व यानी इंडिविजुअल ना लिख करके डायरेक्ट ट्रैट लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व संरचना की जो मूल इकाई होती है वो शील गुण होता है यानी ट्रैट, ठीक है। यहाँ पर व्यक्तित्वशील गुण लिखा हुआ, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 43, इसमें पूछा है व्यक्तित्व शब्द उत्पन्न हुआ है। जो पर्सनालिटी शब्द है ये किससे व्युत्पन्न हुआ है? पर्सोना शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 44 पूछा है कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है खाली स्थान भरना है, का तात्पर्य है शब्द विहीन संचार। शब्द विहीन संचार किससे संबंधित होगा? बिल्कुल अशाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का तात्पर्य है शब्द विहीन संचार। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 46 है, 46 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि पराभाषा का अर्थ है। पैरा लैंग्वेज का अर्थ क्या होता है? तो आवाज़ की तीव्रता, स्वरमान आदि से जुड़ी विशेषताएं, है ना। जब भी याद रखिएगा, आप अपने एग्जाम में भूल जाइएगा तो एक बात याद रखिएगा, ट्रिक याद रखने का, पैरा लैंग्वेज जिस ऑप्शन में वॉइस, पिच, है ना, टोन, क्या टोन, है ना, TON, टोन, पिच, वॉइस, इसकी बात करेगा जिस भी ऑप्शन में, तो आप समझ जाइएगा वो पैरा लैंग्वेज की बात कर रहा है, पराभाषा की बात कर रहा है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए याद हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर साल पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मेहराबियन के अनुसार अशाब्दिक एवं शाब्दिक संप्रेषण का अनुपात होता है, कितना होता है? तो 93.07, है ना। इसमें सी ऑप्शन आपका राइट है, 47 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 48, 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि संचार का उद्देश्य है, कम्युनिकेशन का उद्देश्य होता है प्राप्तकर्ता को सूचना प्रदान करना, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर पूछा गया कि संचार प्रक्रिया किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन प्रोसेस, प्राप्तकर्ता, सूचना और संप्रेषक, है ना। कम्युनिकेशन, मैसेज और रिसीवर, इन तीनों को कम्युनिकेशन प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है ना। संचार प्रक्रिया, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 50, इसमें आपसे पूछा गया है कि संचार प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस का प्राथमिक माध्यम किसे कहा जाता है? तो आमने सामने का विनिमय को कहा जाता है, फेस टू फेस एक्सचेंज को। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 51, इसमें पूछा गया है कि मानवीय संचार में भाषण एक प्रारूप है। मानवीय संचार में भाषण एक प्रारूप है, किसका? आवरण प्रारूप है, साउंड फ्रॉम। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बौद्धिक विकास का अवयव नहीं है? बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का अवयव कौन सा नहीं है? तो देखें, सृजनात्मकता है, चिंतन योग्यता है और कल्पनाशीलता है। क्रोध आपका इसमें नहीं है, एंग्री, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, एंगर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है परा अहम का क्या अर्थ है? परा अहम का अर्थ होता है जो यह ज्ञात करता है कि नैतिक स्तर पर उचित क्या है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है संचार की प्रभावशीलता प्रभावित होती है, किससे प्रभावित होती है? तो ग्रहणकर्ता की विशेषताओं से प्रभावित होती है, संचार के माध्यम से और सूचना की प्रवृत्ति से। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है मनुष्य के गुण निर्धारित होते हैं वंश परंपरा से, पर्यावरण से, तो दोनों से। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है शिशु संचार करना किस तरह सीखता है? जो शिशु होता है वह कम्युनिकेशन, है ना, संचार यानी कम्युनिकेशन किस तरीके से सीखता है? तो वह सीखता है हाव भाव से, है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है, 56 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया कि माता पिता के बाद बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण समूह है, कौन सा समूह होता है? तो मित्र होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, 57 का। देखिए शिक्षक भी होता है लेकिन मित्र सबसे ज़्यादा होता है माता पिता के बाद बच्चों के व्यक्तित्व यानी उनकी पर्सनालिटी को प्रभावित करने के लिए। उनका रहन सहन, बोलने का तरीका, कपड़ा पहनने का तरीका,
उनके बाल, है ना? पर्सनालिटी यही सब होती है ना? तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे होती है माता-पिता के बाद? मित्रों से होती है, ठीक है ना? शिक्षक भी होते हैं लेकिन इनकी भूमिका बहुत कम इसमें महत्वपूर्ण होती है। मित्र की माता-पिता के बाद सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें देखेंगे प्रश्न नंबर 58। इसमें पूछा गया है कि त्वरित प्रतिक्रियाओं से व्यक्तित्व में सुधार होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 59। इसमें आपसे पूछा गया है, आपके ईमेल का लहजा होना चाहिए। आपके ईमेल का लहजा कैसा होना चाहिए? तो बिल्कुल विनम्र और दृढ़ होना चाहिए, ठीक है ना? कैसा होना चाहिए? विनम्र और दृढ़, पोलिट एंड असर्टिव, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 60। इसमें आपसे पूछा गया है कि ईमेल के लक्षण हैं। ईमेल के लक्षण होते हैं व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल, रिस्पेक्टफुल और कोर्टियस यानी विनम्र, सम्माननीय और व्यावसायिक होते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 61। 61 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ईमेल भेजने से पहले प्रूफ रीड करना क्या होता है? एक सर्वोत्तम अभ्यास होता है, ए बेस्ट प्रैक्टिस, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस प्रकार के श्रवण में गहराई का अभाव है ना? गहराई का अभाव, श्रवण में गहराई का अभाव यानी सुनने में गहराई का अभाव इनमें से किस में है? तो सतही श्रवण में, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है कि संचार शब्द की उत्पत्ति, तो संचार शब्द की उत्पत्ति कम्युनिकेयर से हुई है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि मौखिक संचार के लिए प्रयुक्त शब्दों के प्रकार हैं। मौखिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन के लिए प्रयुक्त शब्दों के प्रकार कौन से हैं? तो सरल हैं, बिल्कुल सिंपल, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आपसे पूछा गया है कि सीधी शारीरिक मुद्रा क्या दर्शाती है? तो सीधी शारीरिक मुद्रा दर्शाती है कि आप कॉन्फिडेंस हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 67। इसमें पूछा है व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का क्या भाग नहीं है इन चारों में से? पर्सनालिटी का भाग कौन सा नहीं है? देखें, शिक्षा होता है यानी एजुकेशन, आपका क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या है, टैलेंट कितना है, त्वचा का रंग मायने नहीं रखता है व्यक्तित्व में, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 68। इसमें आपसे पूछा गया है महिला के अंडाणु में किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसमें केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 69 पर इसमें पूछा है पैरा लैंग्वेज यानी पराभाषा एक विशेषता है जो जुड़ी होनी चाहिए, किससे जुड़ी होनी चाहिए? कम्युनिकेटर से यानी संप्रेषक से, बी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 70। इसमें आपसे पूछा गया है कि पराभाषा का तात्पर्य है ना? पैरा लैंग्वेज का तात्पर्य क्या होता है? आवाज़ की तीव्रता, स्वरमान आदि से जुड़ी विशेषता, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 71। इसमें आपसे पूछा गया है कि अच्छे ग्रूमिंग के संकेत हैं, अच्छे ग्रूमिंग के संकेत होते हैं वेशभूषा भाव, व्यक्तिगत स्वच्छता और उच्च स्तरीय आत्मविश्वास, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि उभयमुखी व्यक्तित्व है, उभयमुखी व्यक्तित्व यानी उभयमुखी पर्सनालिटी है, कौन सी है? तो अंतर्मुखता एवं बहिर्मुखता का संतुलन होता है उभयमुखी, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? 73 नंबर पूछा है कि शारीरिक भाषा संचार की एक भाषा है, बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन की एक भाषा कौन सी है? तो इसमें से है अशाब्दिक संचार, बॉडी लैंग्वेज अशाब्दिक संचार होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आपसे पूछा गया है बालों की देखभाल स्व ग्रूमिंग में अति महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह मदद करता है, किस में मदद करता है? तो बालों की चमक में वृद्धि तथा रूसी मुक्त बनाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 75 नंबर पूछा है संवारना कौशल किसे कहते हैं? संवारना कौशल कहा जाता है किसे? अपने बालों, नाखूनों, मुख का देखभाल करना, अपने स्वच्छ, बदबू रहित एवं आकर्षक बनाए रखना, ठीक है, बदबू रहित आकर्षक बनाए रखना, तो ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है ना? 75 का सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 76। इसमें पूछा है कि त्वचा की देखभाल का हिस्सा है, तो नमीकरण है, सूर्य रक्षण है और अपसल्कित करना, ये सभी तो 76 का ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिंक्डइन है क्या है? तो विशालतम व्यावसायिक सामाजिक संजाल है, युवाओं को नौकरी खोजने का मंच है और ज़रूरतमंदों को विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराना। ये तीनों करेक्ट हैं, डी ऑप्शन राइट है, उपरोक्त सभी करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 78 पूछा है कि कौन एक रिज्यूम का प्रकार नहीं है? तो इसमें से देखेंगे आप, कालानुक्रमिक रिज्यूम होता है, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम, फंक्शनल रिज्यूम और कॉम्बिनेशन रिज्यूम आपके होते हैं, लेकिन अपग्रेडेड रिज्यूम नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 79 है कि सीमित कार्यानुभवी नवयुवकों के लिए सर्वोत्तम रिज्यूम प्रारूप है। कौन सा कार्यात्मक रिज्यूम होता है? फंक्शनल रिज्यूम, ठीक है। 79 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है, सतत कार्य इतिहास वाले व्यक्तियों के लिए सर्वोत्तम रिज्यूम प्रारूप है। कौन? कालानुक्रमिक रिज्यूम होता है, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 81, इसमें आपसे पूछा गया है कि रिज्यूम का क्या महत्व होता है? तो जो रिज्यूम होता है यह स्पष्ट करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। जो रिज्यूम होता है यह स्पष्ट करता है कि हम कार्य के लिए उपयुक्त हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, दोनों, ठीक है, ए और बी। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रिज्यूम श्रेष्ठ माना जाता है? तो इसमें अगर देखा जाए, जो आपका कॉम्बिनेशन रिज्यूम होता है, संयोजन रिज्यूम, ये आपका रिज्यूम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 83, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा है, समूह परिचर्चा के स्वर्णिम नियम क्या है? समूह परिचर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन के स्वर्णिम नियम क्या है? तो परिचर्चा में अन्य वक्ता को बोलते समय बाधित ना करें, अपने अवसर की प्रतीक्षा करें, अपनी अच्छी छवि बनाए रखने का प्रयास करें। ये सभी, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 84 पूछा है कि संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल सहायता करता है। किस में सहायता करता है? तो मुद्दे पर बातचीत कर सहमति बनाने में, विचारों को स्पष्टतापूर्वक प्रस्तुत करने में और होशियार श्रोता के रूप में। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 85, इसमें पूछा है कि समूह परिचर्चा में 3 Cs किसे माना जाता है? तो माना जाता है कंटेंट, कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन को, है ना। कंटेंट, है ना, विषय वस्तु, संचार और सहयोग को। सी ऑप्शन राइट है, 85 का। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 86 आपका, इसमें पूछा गया है कि समूह परिचर्चा में प्रमुख कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। प्रमुख कौशल का मूल्यांकन संप्रेषण और टीम वर्क, नेतृत्वशीलता, ये सभी, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस कौशल का मूल्यांकन समूह परिचर्चा में नहीं किया जाता है? तो समूह परिचर्चा में, ग्रुप डिस्कशन में आपका, ठीक है ना, सुंदरता, सुंदरता ये आपका, ठीक है, मूल्यांकन नहीं किया जाता है सुंदरता का। डी ऑप्शन आपका राइट है। कौन कितना सुंदर है, क्या मैटर करता है, ठीक है ना। चलिए बाकी समस्या क्या है, ये मैटर करता है। समय क्या है, टाइम मैनेजमेंट, ये मैटर करता है। क्रिटिकल थिंकिंग, ये मैटर करता है। सुंदर कितना है, ये कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है रिज्यूम शब्द भाषा से आया है। किस भाषा से आया भैया? फ्रेंच भाषा से आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है रिज्यूम का सही अर्थ है, क्या होता है? संक्षेपण, समरी। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है कि समूह परिचर्चा, ग्रुप डिस्कशन कितने CS होते हैं? ग्रुप डिस्कशन में 3 CS होते हैं, ऊपर आपने पढ़ा है 90 का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पढ़ा गया, इसमें पूछा गया कि प्रबंधन का क्या कार्य नहीं है ना। क्या कार्य नहीं है, किसका? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट का क्या कार्य नहीं होता है? तो मैनेजमेंट का कार्य होता है कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन और प्लानिंग, नियोजन, निर्देशन और समन्वय। ये प्रबंधन का कार्य है। यूनियन का नेतृत्व नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। लीडरशिप, है ना, यूनियन लीडरशिप नहीं है। ए ऑप्शन, इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, इसमें पूछा गया है कि व्यक्तित्व निर्मित होता है, पर्सनालिटी किससे निर्मित होता है? तो जो पर्सनालिटी है आपकी एजुकेशन, एबिलिटी और टैलेंट से होता है ना, शिक्षा, योग्यता और प्रतिमा से। टैलेंट यानी प्रतिभा यहाँ पर लिखना चाहिए, प्रतिमा लिखा है, कोई बात नहीं। डी ऑप्शन आपका राइट है, इसीलिए इंग्लिश वाला भी पढ़ना जरूरी है। देखें अगला क्वेश्चन है कि पर्सनालिटी शब्द व्युत्पन्न हुआ है, किससे हुआ है भैया? लैटिन भाषा से हुआ है। ए ऑप्शन आपका राइट है, लैटिन शब्द से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? पर्सोना से हुई है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन तो 100% आ गए गारंटी के साथ।
अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। कौन से महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं पर्सनालिटी के? तो खुलापन होता है, संवेदनशीलता और सहमतता होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। एग्रीवेलनेस होता है, एम्पैथी और ओपननेस, ये तीनों होते हैं पर्सनालिटी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पर्सोना का अर्थ है। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा यानी मास्क, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है हर्बर्ट स्पेंसर ने व्यक्तित्व को विभक्त किया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने व्यक्तित्व को 6 भागों में वर्गीकृत किया है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, स्पेंसर। चले अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 98, इसमें पूछा है कि प्रथम भाषा जो हम बचपन में बोलते या सीखते हैं, प्रथम भाषा होती है मदर टंग, मातृभाषा होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है व्यक्तित्व का निर्धारक होता है, पर्सनालिटी का निर्धारक आपका जैविक कारक होता है, जेनेटिक या फिर बायोलॉजिकल कारक, इन्वायरमेंट यानी वातावरण, ये दोनों होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 100 नंबर, इसमें पूछा है व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का असामान्य व्यवहार अत्यधिक किससे प्रभावित होता है? तो यह आपके समुदाय से प्रभावित होता है, कम्युनिटी से, ठीक है ना। चलिए ये आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया, अभी और क्वेश्चन पेपर बाकी है एक, उसे भी देख करके जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। चले यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये दूसरा ही क्वेश्चन पेपर है। चले इसमें देखें पहला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया कि सूचना तकनीकी संबंधित है। सूचना तकनीकी किससे संबंधित होता है? तो यह आपके सूचनाओं के एकत्रीकरण से, सूचनाओं के प्रोसेसिंग से और सूचनाओं के प्रबंधन से। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर पूछा है कि वर्तमान समय में सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्तमान समय में सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत इंटरनेट है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, कंप्यूटर है एक, क्या है? एक डाटा है और एक सूचना है। तीसरे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों करेक्ट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? कंप्यूटर की विशेषता होती है विविधता, शुद्धता और तीव्र गति। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 6, इसमें पूछा गया है पहले कंप्यूटर का नाम था, तो अबेकस नाम था। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? एनिक। अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 कि नेटवर्किंग संबंधित है, किससे संबंधित है? कंप्यूटरों को जोड़ने से। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसका संबंध लेखन कार्य या दस्तावेज निर्माण से नहीं है? तो इसमें से जो आपका फैक्स मशीन है इसका संबंध लेखन कार्य या दस्तावेज के निर्माण से नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी वर्ड प्रोसेसर, टाइपराइटर और कंप्यूटर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10, इसमें आपसे पूछा है कि निम्न में से किसका आदान प्रदान संप्रेषण में होता है? कम्युनिकेशन में किसका आदान प्रदान होता है? तो कम्युनिकेशन में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, इन्फॉर्मेशन का। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है संप्रेषण का क्षेत्र है, कम्युनिकेशन का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 12, इसमें आपसे पूछा गया है कि संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का महत्व किन क्षेत्रों में है? कम्युनिकेशन का जो महत्व है सभी क्षेत्रों में होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है? कम्युनिकेशन प्रोसेस प्रबंधकीय होता है और सतत होता है और टू वे द्विमार्गी भी होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर पूछा है निम्न में से कौन सा, इन चारों में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण नहीं है? यानी इन चारों में से कौन सा माध्यम है जो मौखिक संप्रेषण यानी ओरल कम्युनिकेशन आपका नहीं है? तो प्रश्नावलियाँ इसमें नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 15, इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा लिखित संप्रेषण नहीं है? ठीक है ना, लिखित संप्रेषण यानी रिटन कम्युनिकेशन कौन सा नहीं है? तो इसमें देखिए घोषणा अनाउंसमेंट आपका लिखित संप्रेषण नहीं है, ठीक है ना, रिटन कम्युनिकेशन नहीं है। बाकी ईमेल लिखा जाता है, चार्ट लिखा जाता है, टेलीफैक्स लिखा जाता है।
चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि शाब्दिक संप्रेषण के कितने प्रकार हैं। शाब्दिक संप्रेषण यानी वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 17। इसमें पूछा निम्न में से किस संप्रेषण का साक्ष्य अस्थायी होता है, तो अस्थायी होता है लिखित, ठीक है ना। किस संप्रेषण का साक्ष्य अस्थायी होता है, लिखित संप्रेषण का, रिटन कम्युनिकेशन का। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए प्रश्न नंबर 18। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन क्या रहा है कि व्यावसायिक संप्रेषण को कितने भागों में बांटा गया है। व्यावसायिक संप्रेषण यानी बिजनेस कम्युनिकेशन, है ना। बिजनेस कम्युनिकेशन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 19। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक संप्रेषण का रूप नहीं है, यानी बिजनेस कम्युनिकेशन का रूप कौन सा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विभाजन संप्रेषण माध्यम के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें आपका औपचारिक सम्मिलित नहीं है, बाकी लिखित, मौखिक और दैहिक भाषा आपका सम्मिलित होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इसमें पूछा है कि संप्रेषण श्रृंखला के मुख्य रूप हैं। संप्रेषण श्रृंखला यानी कम्युनिकेशन सीरीज के मुख्य रूप कौन से हैं, तो मुख्य रूप 2 हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया कि संचार में बाधाएं कितने प्रकार की होती हैं। जो कम्युनिकेशन होता है उसमें जो बाधाएं होती हैं 4 प्रकार की होती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर। इसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक प्रभावी संप्रेषण बाधा है। सर्वाधिक प्रभावी संप्रेषण बाधा कौन सी है, मानसिक बाधाएं हैं, मेंटल बैरियर। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मानसिक भाषा नहीं है। मानसिक भाषा कौन सी नहीं है, संस्थान के नियम मानसिक भाषा नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है 24 का। चलिए प्रश्न नंबर 25। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी भौतिक बाधा नहीं है। इन चारों में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है, तो देखिए अहंकारिता आपका भौतिक बाधा नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है 25 का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 26 पूछा है कि शारीरिक भाषा संबंधित है, बॉडी लैंग्वेज किससे संबंधित होता है, तो व्यक्तिगत अवरोध से संबंधित होता है, पर्सनल बैरियर से। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया इंटरनेट का आविष्कार हुआ था। इंटरनेट का आविष्कार 1989 से माना जाता है। यहाँ पर 90 दिया है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि टीम बर्नर्स ली थे, उन्होंने WWW, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में किया था। यहीं से इंटरनेट का वास्तविक आविष्कार माना जाता है, ठीक है ना। तो 90 दिया है, तो 90 हम मान सकते हैं। डी ऑप्शन। सेम क्वेश्चन आएगा तो डी लगाइएगा, नहीं तो आप याद रखिएगा 1989, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। टेलीफोन का आविष्कार 1876 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि टेलीफोन का आविष्कार किया था, किसने किया था, ग्राहम बेल ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर पूछा गया है त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है किससे, शब्दार्थ अवरोध से है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 31 पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है तो जल्द हो जाता है, आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है और समय बचाता है, तो सभी फायदे हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए यहाँ पे पूछा भी गया आपसे कि WWW का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने। कब, 1989 में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 33 पूछा गया कि कौन सा दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है। दैहिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का प्रारूप नहीं है। देखिए फेशियल एक्सप्रेशन यानी चेहरे का हाव भाव, आई कांटेक्ट यानी आंखों का संपर्क, ग्रेजर यानी हाथ हिलाना, सर हिलाना, मुंह हिलाना, है ना, पैर हिलाना यानी भंगिमा, ये तीनों आपके बॉडी लैंग्वेज के स्वरूप हैं। मौखिक आपका इसमें नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर है कि कौन सा सामीप्य भाषा का प्रारूप है। जब भी प्रोक्सेमिक्स की बात करेगा तो आप समझ जाइएगा। अच्छा, जहाँ भी किसकी बात करेगा, स्थान यानी स्पेस, तो आप समझ जाइएगा कि ये सामीप्य भाषा प्रोक्सेमिक्स की बात कर रहा है। तो किसमें, परिवेश यानी सराउंडिंग, ये क्या है आपका सामीप्य भाषा का प्रारूप है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा शारीरिक भाषा का प्रतिरूप है। बॉडी लैंग्वेज का प्रतिरूप है संकेत भाषा, साइन लैंग्वेज। सी ऑप्शन आपका राइट है 35 का।
चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर पूछा है कि शारीरिक भाषा के कितने रूप होते हैं, बॉडी लैंग्वेज के कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 36 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर पूछा गया है कि अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत कौन आते हैं, तो चिन्ह आता है, संकेत आता है और सूचित चिन्ह आता है, ठीक है ना, इंडिकेशन, सिग्नल्स और साइन। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 38 पूछा है कि लाल रंग उत्तेजना को दर्शाता है। ए ऑप्शन राइट है 38 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 39 आपसे पूछा है कि प्रभावपूर्ण संचार यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्राइड प्रतिमान दिया, किसने दिया, तो वर्धमान एवं वर्धमान ने दिया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 40, इसमें आपसे पूछा गया है कि एक संदेश के प्रति प्राप्त प्रतिक्रिया को कहते हैं। एक संदेश के प्रति जो प्राप्त प्रतिक्रिया होती है उसे प्रतिपुष्टि कहा जाता है, फीडबैक। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्वॉट विश्लेषण संबंधित है, किससे संबंधित है, तो एक संगठन की शक्ति या दुर्बलता या फिर अवसर या फिर समस्या से, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 42 पूछा है कि प्रभावपूर्ण संचार किसी व्यवसाय का होता है। प्रभावपूर्ण संचार किसी व्यवसाय का होता है, क्या होता है, तो यह जीवन रक्त होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 43, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, एक सेकंड चलें। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें पूछा है कि फेडरल मॉडल संबंधित है, किससे संबंधित है, नेतृत्व से, लीडरशिप से। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है प्रभावपूर्ण संचार के 4S में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। 4S में आपके शामिल होते हैं कॉन्शियसनेस, सिंपलिसिटी और स्ट्रेंथ, ये तीनों शामिल होते हैं। करेक्टनेस, शुद्धता इसमें शामिल नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 45 पूछा है कि निम्न में से कौन सा प्रभावपूर्ण संचार 7CS में शामिल नहीं। 7CS 100% आपके एग्जाम में गारंटी के साथ यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें शिष्टता, स्पष्टता और शुद्धता आपका आता है, यानी करेक्टनेस, क्लैरिटी और कोर्सी, ये तीनों आते हैं, लेकिन इसमें सिंसियरिटी नहीं आता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि साक्षात्कार की अवस्थाएं होती हैं। जो साक्षात्कार की अवस्थाएं हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। बी ऑप्शन राइट है 46 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा है कृत्रिम साक्षात्कार के चरण होते हैं। कृत्रिम साक्षात्कार यानी जो मॉक इंटरव्यू होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 4 प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन परिचर्चा का विषय है। परिचर्चा का विषय क्या है, तो देखिए उद्देश्य, नेतृत्व और नियोजन, है ना, पर्पस, लीडरशिप और प्लानिंग, ये सभी आपके परिचर्चा के विषय हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 49 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा साक्षात्कार प्रकार है ना, कौन सा साक्षात्कार प्रकार है, तो ये सभी बनावटी साक्षात्कार है, शिकायत संबंधी साक्षात्कार, रोजगार संबंधी साक्षात्कार। डी ऑप्शन आपका राइट है, ये सभी आपके इंटरव्यू के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौखिक प्रस्तुतिकरण के प्रारूप होते हैं, है ना, ओरल प्रेजेंटेशन के प्रारूप कौन होते हैं या फिर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि रूडयार्ड किपलिंग के अनुसार भाषण तैयार करते समय कितने प्रश्न निर्देशक होते हैं, तो इसमें 6 प्रश्न निर्देशक होते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा लिखित व्यावसायिक संचार का लाभ नहीं है, तो इसमें आपका क्या, ठीक है, क्या कह रहा है, लिखित व्यावसायिक संचार का लाभ क्या नहीं है, तो इसमें आपका गोपनीयता की कमी, यह लाभ नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा लिखित व्यावसायिक संचार को दोष है। संचार को दोष है इसमें कौन सा, तो उपरोक्त सभी, है ना, बहुत अधिक समय व धन की व्यय, गोपनीयता की कमी और लिखित सूचना लाल फीताशाही, ये सभी क्या है, लिखित व्यावसायिक संचार का दोष है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा 54 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है 54 नंबर की व्यापारिक पत्र के अंग होते हैं कितने, 12 होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि व्यावसायिक पत्र व्यवहार व्यावसायिक संप्रेषण का अंग है, कैसा अंग है, तो यह आपका बिल्कुल महत्वपूर्ण अंग है। ए ऑप्शन आपका राइट है।
अगला क्वेश्चन है कि संक्षिप्त व सारांश है, क्या है? संक्षिप्त व सारांश अलग अलग होते हैं, डिफरेंट। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है कि दीर्घ प्रतिवेदन होता है, दीर्घ प्रतिवेदन औपचारिक होता है, फॉर्मल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रारूपण एक है, प्रारूपण क्या है? तो प्रारूपण एक प्रक्रिया है, प्रोसेस होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है आवेदन पत्र के प्रकार होते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो एप्लीकेशन 2 प्रकार के होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 60 पूछा गया संकल्प है ना। रिजोल्यूशन क्या है? रिजोल्यूशन आपका प्रस्ताव होता है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है, यानी प्रपोजल होता है, ठीक है ना, रिजोल्यूशन। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि अध्यक्षीय उद्बोधन संबंधित है ना। चेयरमैन स्पीच किससे रिलेटेड होता है? चेयरमैन स्पीच अध्यक्ष से रिलेटेड होता है, चेयरमैन से, ठीक है ना। चेयरमैन स्पीच रिलेटेड टू चेयरमैन। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है 62 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पार्श्व भाषा नहीं है? पार्श्व भाषा यानी पैरा लैंग्वेज, है ना। पैरा लैंग्वेज कौन सा नहीं है? तो समय भाषा, टाइम, ठीक है ना, टाइम लैंग्वेज। बाकी पोस्ट, स्पीकिंग स्पीड, पिच वेरिएशन, ये तीनों पार्श्व भाषा यानी आपके पैरा लैंग्वेज है, समय भाषा नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा इनमें से नहीं है? तो स्वर का उतराव चढ़ाव जो होता है, पिच वेरिएशन, ये पैरा लैंग्वेज का भाग है। अशाब्दिक संप्रेषण यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भाग नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है सुनने यानी श्रवणता की प्रक्रिया कितनी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं? तो इसमें 5 क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है, 64 यानी 64 का। प्रश्न नंबर 65 पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक प्रकार का साक्षात्कार है? तो इसमें से जो प्राथमिक साक्षात्कार है, गहन साक्षात्कार है, निर्णय साक्षात्कार, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों आपके इंटरव्यू के प्रकार हैं। डिसीजन, कोर और प्रीलिमिनरी, ठीक है, प्राथमिक संचार, है ना, प्राइमरी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें आपसे पूछा गया कि जीवन वृत्त होना चाहिए, जीवन वृत्त यानी रिज्यूम। तो जो रिज्यूम है आपका ये रिक्वायर्ड होना चाहिए आवश्यकता अनुसार। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है जीवन वृत्त बनाया जाता है, जो रिज्यूम होता है वह नौकरी के लिए बनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, जीवन वृत्त को रिज्यूम कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है जीवन वृत्त यानी रिज्यूम में निहित है, क्या निहित होता है? तो उद्देश्य, अनुभव और शिक्षा, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 69। इसमें आपसे पूछा है कि आवेदन पत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शिकायत पत्र कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया प्रार्थना पत्र की भाषा हो कैसी? तो संक्षिप्त हो, शॉर्ट। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया सरकारी पत्र है, सरकारी पत्र ज्ञापन होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को कार्यालय संबंधी जानकारी के लिए पत्र लिखता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अर्ध सरकारी पत्र, है ना। 72 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सरकारी पत्र की भाषा होती है कैसी? संक्षिप्त होती है, शॉर्ट। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि पूछताछ पत्र किसे कहते हैं? पूछताछ जो पत्र होता है माल क्रय करने हेतु कहते हैं और आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि विशेष विक्रय प्रस्ताव को क्या कहते हैं, है ना। विशेष विक्रय प्रस्ताव को कहा जाता है फर्म ऑफर। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। स्पेशल सेल किसे कहा जाता है? स्पेशल सेल ऑफर को फर्म ऑफर कहा जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे प्रश्न नंबर 76। इसमें पूछा गया है कि जिन साधनों से क्रेता की आर्थिक स्थिति के विषय में जांच पड़ताल की जा सकती है वे हैं, क्या हैं? तो बैंक हैं, पूछताछ गृह और मित्र, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किन कारणों से शिकायती पत्र लिखा जाता है? तो शिकायती पत्र लिखा जाता है खराब माल, गलत मात्रा और नमूने के अनुसार होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन 78 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है कि तकादे के पत्र को कहते हैं, है ना, डनिंग लेटर को क्या कहा जाता है? डनिंग लेटर को रियलिस्टेशन लेटर कहा जाता है, यानी रुपया वसूलने वाला पत्र। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। तकादे आप लोग सुने भी होंगे कि तगादा करने गए हैं, तो तगादे के पत्र नहीं लिखे जाते हैं, नहीं लिखे जाते हैं, पोस्ट कार्ड पर नहीं लिखे जाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर, इसमें पूछा गया तकादे के पत्र पर लिखा होता है क्या? निजी लिखा होता है, प्राइवेट। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 81 की स्मृति स्वरूप तकादे के लिए अंतिम पत्र भेजने से पूर्व कितने पत्र भेजने होते हैं? तो इसमें 3 पत्र भेजने होते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है गस्ती पत्र का पर्याय है, गस्ती पत्र का पर्याय होता है परिपत्र पत्र। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 83, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस परिस्थिति के पत्र को गस्ती पत्र नहीं कहते हैं? तो इसमें से माल के आदेश के परिवर्तन की दशा में, ठीक है ना, इसको गस्ती पत्र नहीं कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 84 पूछा गया है कि गस्ती पत्र प्राय लिखे जाते हैं, गस्ती पत्र लिखे जाते हैं यानी जनरली जो सर्कुलर लेटर होते हैं ना, ये लिखे जाते हैं, ये आपके लिखे जाते हैं बहुत बड़ी संख्या में। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया कि ई कॉमर्स का अर्थ है, ई कॉमर्स का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब भी देखिए, जब भी क्वेश्चन में जहाँ भी ई रहेगा तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा है, ठीक है ना। देखिए ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्रारंभ कब हुआ? ये प्रारंभ होता है 1970 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 87 पूछा गया है कि C2B का अर्थ क्या है ना, C2B का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है, ठीक है, कंज्यूमर टू बिजनेस। ए ऑप्शन आपका राइट है, फुल फॉर्म पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है B2B का अर्थ है, B2B का अर्थ होता है बिजनेस टू बिजनेस। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आपसे पूछा गया है भर्ती प्रक्रिया के समय आपके बारे में क्या जानना चाहता है? व्यक्तिगत गुण, पेशा संबंधी गुण, दोनों जानना चाहता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 90, इसमें आपसे क्या पूछा गया? देखिए क्वेश्चन कह रहा है संचार प्रक्रिया किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन प्रोसेस प्राप्तकर्ता को कहा जाता है, सूचना और संप्रेषक, है ना, कम्युनिकेटर, मैसेज और रिसीवर, इन तीनों को कहा जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 91 पूछा गया है कि कौन सा बौद्धिक विकास का अवयव नहीं है? बौद्धिक विकास का अवयव नहीं है सहनशीलता, टॉलरेंस। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है कि संचार प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस का प्राथमिक माध्यम किसे कहते हैं? प्राथमिक माध्यम आमने सामने का विनिमय होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, फेस टू फेस एक्सचेंज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे कि एक्स वाई गुणसूत्रों के मेल से क्या संतान होगी? एक्स वाई गुणसूत्र अगर मिलेंगे तो लड़का होगा। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में प्रथम स्थान किसका होता है? तो परिवार का होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 95 नंबर, व्यक्तित्व के सीलगुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अल्पोर्ट महोदय हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 95 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है हीनता व श्रेष्ठता ग्रंथि की अवधारणा प्रस्तुत की गई किसके द्वारा की गई थी? एडलर महोदय के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। वहाँ पर सिगमंड फ्रायड, वहाँ ठीक है क्या लिखा हुआ था? फ्रायड लिखा हुआ था, सिगमंड फ्रायड वहाँ पर नहीं लिखा हुआ था, अल्फ्रेड फ्रायड लिखा था ना। अल्फ्रेड एडलर इनका पूरा नाम है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 97 आपका पूछा गया कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के कितने घटक हैं? सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 घटक हैं, कौन कौन से? ईड, ईगो और सुपर ईगो। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है व्यक्तित्व शब्द किससे बना है? पर्सनालिटी शब्द पर्सोना से बना है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व यानी
पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है सिगमंड फ्राइड के अनुसार? तो शैशवावस्था होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर पूछा है कि समूह परिचर्चा के 3 सीएस किसे माना जाता है? 3 सीएस आपका कंटेंट, कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।